इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था। मरियम नवाज की जो है वो हल्फ लेने की तकरीब थी, वजीर आला वो बन चुकी हैं और एक तकरीब गवर्नर हाउस में भी हुई। इमरान रियाज क्योंकि जब बोलते थे तो वो नून लीग को आड़े हाथों लेते थे, वो मरियम बीबी को आड़े हाथों लेते थे और मरियम नवाज इस चीज़ से परेशान थी और वजीर आला भी बनी नहीं थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और आईजी जो है वो दुम हिला के उनके पीछे चल पड़े थे और फिर जो वो कहती थी वो करने लग गए थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को गिरफ्तार किया जाए, उनको केस में फंसाया जाए, एंटी करप्शन के केस में फंसाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने जो है वो उनको जुडिशल कर दिया और जो है रिमांड नहीं दिया, लेकिन फिर भी इमरान रियाज नहीं पता किधर हैं और अभी तक जो है वो बाहर नहीं आए। मरियम नवाज चाहती थी कि उनकी जब तकरीब हो हल्फ बर्दारी तो उसमें इमरान रियाज ना हो, क्योंकि जब वो वीलॉग करते थे या करते हैं तो फिर 1 मिलियन या 2 मिलियन 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो देखते हैं और 20 लाख पाकिस्तानी जो है वो उनका देखना जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो है वो 40% लोग 50% लोग जो हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं और उसमें से 35 से 40% जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो अगर रेशो लगाई जाए तो इंटरनेट यूज़ करने वालों की तो उसमें से 10% पाकिस्तानी जो हैं वो इनका वीलॉग देखते हैं या 5% पाकिस्तानी इनका वीलॉग देखते हैं मुख्तलिफ, यानी कि कभी जो है वो 2 मिलियन आ गए, कभी 3 मिलियन आ गए, कभी जो है 1 मिलियन आ गए, कभी 9 लाख व्यूज़ आ गए। डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो देखते रहते हैं। और जब इमरान रियाज ने बोलना था और फिर चीज़ें सामने रखनी थी, हकायक सामने रखने थे और जो जो चोरियां हुई हैं इलेक्शन में, जो ऐसे मैंडेट को चुराया गया है, ये चीज़ें जब सामने उन्होंने रखनी थी तो फिर जो है वो ऐवान भी हिल जाना था और फिर ऐवान में जो है वो आवाज़ गूंजनी थी धांधली की। और जैसे कि आवाज़ गूंज रही थी कि मरियम के पापा चोर हैं और फिर जो है वहाँ से नारा लगता था कि घड़ी चोर इमरान खान। अगर घड़ी चोर है इमरान खान, उसने एक घड़ी ली है और उसके पैसे दिए हैं और फिर जो है उस पर झूठा साइफर का केस बनाया गया है और अब ये कहा जाता है कि साइफर सच्चा है, तो फिर उसको आज़ाद क्यों नहीं किया जाता। और आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि वो इंसान बाहर नहीं गया, उसको जो है कहा गया कि तुम्हें टिकट करा देते हैं और तुम्हें जो है वीआईपी लाउंज में वीआईपी क्लास में जो है वो बाहर भेजते हैं और जो जो तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो भी दे देते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं गया, उसने डील नहीं की। उसने 24 करोड़ अवाम के लोगों की जो एक उम्मीद थी उसका सौदा नहीं किया और उसने कहा कि उनको मेरे पर उम्मीद है और वो लोग जो हैं वो इंतज़ार में है कि कब इमरान खान रिहा होगा और फिर हम उस काफ़िले में शामिल होंगे। और वो गिरफ्तार है, जेल में है, तो फिर भी उसका बयानिया जो है वो लोग फैलाते चले जा रहे हैं। मीडिया पर पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाम लेने से पाबंदी है, लेकिन फिर भी जो है वो उसकी तस्वीर को शेयर किया जाए या उसकी वीडियो को शेयर किया जाए तो वो टॉप रैंकिंग में आ जाती है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंसान इमरान खान है और ये चीज़ मरियम नवाज़ को हजम नहीं होती। मरियम नवाज़ ने जो है वो इमरान रियाज को इसीलिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि वो हक सच की बात करता था और वो जो है कहता था कि इन्होंने मैंडेट को चोरी किया है, इन्होंने धांधली की है, इन्होंने फॉर्म 45 के हिसाब से जो है वो फॉर्म 47 नहीं बनाए। और वो अदालतों को भी झंझोड़ता था, वो जजों को भी झंझोड़ता था और वो कहता था कि रूल ऑफ लॉ को जो है लागू किया जाए, कानून की हुक्मरानी जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक सबको हासिल होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाप को भी इस केस में फंसाया गया और उसने जो है वो आंखें नम थी इमरान रियाज की और इमरान रियाज ने कहा कि मेरा बाप एक नेक और शरीफ आदमी है और जो है मैं ये सदमा ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरे बाप का नाम निकाल दो। मैंने ये ज़मीन जब ली थी इसका यही जो है वो सौदा हुआ था और इसका रेट वही था जो मैंने अदा किया, बल्कि शायद मैंने ज़्यादा अदा किया और डीसी रेट अदा किया। चकवाल के फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ, उसमें इनको फंसाया गया कि उन्होंने कोड़ियों के भाव खरीदा और इमरान रियाज की इनकम इतनी है कि वो हर महीने एक फार्म हाउस खरीद सकता है। मरियम नवाज ने जो है वो अभी हल्फ नहीं उठाया था, वज़ीर आला नहीं बनी थी, लेकिन उनके कहने पे जो है इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उनके रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं, जो रास्ते में जो पत्थर हैं, उनको जो है हटाया जाए। और वो ब्यूरोक्रेसी ने बड़े एहसन तरीके से हटाया। पंजाब पुलिस जो है वो काम पे लग गई है, अब वज़ीर आला के इशारों पे नाचेगी और ये सारे इदारे जो हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ के इशारों पे नाचेंगे। और लेकिन ये 1.5-2 साल से ज़्यादा जो है नहीं चलेगी।
ना पंजाब हुकूमत चलेगी, ना वफाकी हुकूमत चलेगी। मुल्क में जो है वो जो हम चाहते हैं कि मईशत मजबूत हो, इकॉनमी ठीक हो और मुल्क में जो है वो अमन व अमान बहाल हो, लोगों की ज़िंदगियां ठीक हों, चीज़ें सस्ती हों, बिजली सस्ती हो और लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर हो, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इस बार जो है वो जमहूरियत, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है, आइन का मजाक उड़ाया गया है और इस बार जो है इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है और जबरी तौर पर मुसल्लत कर दिया गया है और ये एक मार्शल लॉ की सूरत हाल है।